आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया 0.05 केजी संगति का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थितियों में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। ऊपरमुखी गति के समय ए ऑप्शन है, हमारे पास बी है। अधोमुखी गति के समय सी। उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम में रहता है। यदि कंकड़ को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? वायु प्रतिरोध को उपेक्षणीय मानिए, मतलब वायु प्रतिरोध को हमें नगण्य मानना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमारे पास कोई द्रव्यमान है जिसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.05 केजी। ठीक, एक द्रव्यमान था। और क्या दिया है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो हमें पहली स्थिति में बताना है ऊपरमुखी गति के समय वस्तु पर कितना, जो हमारा कंकड़ उस पर नेट बल कितना होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये क्या था, ये हमारा कंकड़ था। ठीक, अभी क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसको ऊपर फेंक रहे हैं। अभी ये कंकड़ हमारा इस क्या था, यहाँ नीचे था, इसको कह सकते हैं अपनी पृथ्वी पर था। इसको अगर ऊपर हम फेंकेंगे तो इस तरह से ऊपर। ठीक, अगर हम ऊपर फेंकेंगे कुछ देर बाद कंकड़ हमारा यहाँ चला आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो उसका जो भार होता है वो नीचे की तरफ लगता है mg, एक नीचे mg लगेगा। ठीक, और इस पर और कोई भी बल नहीं लग रहा। हम देख रहे हैं जब वस्तु हमारी यहाँ पहुंच जाएगी तब भी नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, mg लगेगा। ऊपर कोई भी बल नहीं है। जिस डायरेक्शन में हमारी, जिस दिशा में वस्तु गति करती है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको कहते हैं भार। ठीक, या फिर गुरुत्वीय बल mg कहते हैं, अगर v वेग से ऊपर जा रही है तो। यहाँ ए पहली सिचुएशन में देखेंगे जब ऊपरमुखी गति होगी, मतलब ये हमारी जो कंकड़ है ऊपर की तरफ गति कर रहा होगा तो इस पे एक बल लगेगा। क्योंकि हमें पता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है नीचे की तरफ लगता है जी, तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं भार या गुरुत्वीय बल। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा m इंटू जी, जो हमारा बल होगा किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर। तो m की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.05, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो यहाँ से जो बल आ जाएगा 0.5 न्यूटन। कब, जब वस्तु हमारी ऊपर की तरफ जा रही होगी। हमेशा याद रखिएगा जब कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू जी के बराबर। ठीक, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी में हमसे क्या पूछा गया है, अधोमुखी गति के समय। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अधोमुखी। अधोमुखी मतलब कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे आती है पृथ्वी की तरफ। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, ये कंकड़ था जिसका द्रव्यमान m था। अगर ये नीचे आएगा तो हम मान लेते हैं कि इसका वेग नीचे की तरफ होगा। और जो जी होगा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा अर्थ के केंद्र की तरफ लगता है, जी की वैल्यू भी नीचे होगी। तो जो नीचे की तरफ जो हमारा बल होगा उसको कहेंगे गुरुत्वीय बल, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस दिशा में नीचे की तरफ आएगी, m इंटू जी के बराबर। ठीक, ये क्या हमारा गुरुत्वीय बल। तो जब वस्तु ऊपर जाती है तब भी नीचे की तरफ बल लगता है गुरुत्वीय बल। जब वस्तु हमारी नीचे आएगी तब भी उस पर गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा होगा। ऊपर अभी भी कोई भी बल नहीं होगा क्योंकि जो हमारा इस पे कोई बाह्य बल क्या है, पूरी तरह से शून्य है। जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बल होगा या बराबर mg। कहाँ होगा, हमेशा चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे वस्तु नीचे आए, क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, जिससे वस्तु क्या होता है, पृथ्वी की तरफ आती है। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू हम निकालेंगे अधोमुखी गति में, मतलब जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो हमें मास क्वेश्चन में गिवन है 0.05, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। तो यहाँ से बल की वैल्यू फिर से आ जाएगी हमारे पास 0.5 न्यूटन। तो बी पार्ट का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में जो हमसे सी पार्ट कह रहा है उसमें क्या है, उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम में रहता है। उच्चतम बिंदु मान लेते हैं कोई भी कण हमारा था, इस तरह से अभी यहाँ पे रखा था। अगर इसको हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक, अगर हम ऊपर फेंकेंगे इस तरह से विवेक से, तो नीचे की तरफ क्या होगा, हमारे पास गुरुत्व त्वरण होगा, जिससे यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं बल बराबर m इंटू जी के बराबर। अब वेग ऊपर की तरफ है, बल नीचे है, मतलब कि जो गुरुत्वीय त्वरण है नीचे की तरफ है, तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है जी इस वेग को लगातार क्या करेगा, घटाता रहेगा। ठीक, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, जो वेग हमारा है ऊपर की तरफ, तो इस वेग को लगातार एक गुरुत्वीय त्वरण घटा रहा होगा जब ये वस्तु ऊपर जाएगी। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब वस्तु क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगी और यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं वस्तु हमारा क्षण भर के लिए रुक जाती है। जो क्वेश्चन में दिया है कि उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए विराम में रहती है। कब विराम में रहती है, जब सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। यहाँ एक क्षण के लिए वस्तु रुक जाती है, उसके बाद फिर क्या करती है, वापस पृथ्वी की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ से वस्तु इस तरह से घूम करके फिर से पृथ्वी की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। अब जब पृथ्वी की तरफ नीचे आएगी तो जी तो नीचे अभी भी लग रहा होगा और वस्तु हमारा नीचे भी आ रही है, वेलोसिटी नीचे हो जाएगा। तो देखेंगे जी लगातार इस वेग को बढ़ा रहा होगा, क्योंकि वेग भी हमारा नीचे है और जी की वैल्यू भी नीचे लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में है। जब वस्तु हमारी ऊपर से पृथ्वी की तरफ आती है तो यहाँ से देखेंगे ये वेग हमारा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जी और जो वेग है दोनों एक ही दिशा में है। जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे वेग हमारा बढ़ता है।
तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब वस्तु हमारा एकदम उच्चतम बिंदु पर होगी उस समय बल हमें बताना है। तो जब उच्चतम बिंदु पे होगी मतलब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस समय भी हमारे पास जो बल होगा जी के बराबर नीचे लग रहा होगा, मतलब उसका भार। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या है हमारा, इस वस्तु का जी है, तो बल हो जाएगा द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान यह हमें क्वेश्चन में गिवन है, इंटू जी के बराबर। तो हर किसी मोमेंट में चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे अपने उच्चतम बिंदु हो, जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसकी वजह से बल नीचे की तरफ होगा। कितना होगा, बल बराबर एम इंटू जी। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा बल आ जाएगा, द्रव्यमान क्वेश्चन में हमें गिवन है वस्तु का, जी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ से देखेंगे बल बराबर आ जाएगा 0.5 न्यूटन। तो एक पार्ट का आंसर ये आ गया। ये किसका आंसर है, ये हमारा सी का। हमने यहाँ पे कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, ये हमारा सी है। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों पार्ट हो गए। अब एक और चीज हमसे इसमें पूछी गई है, यदि कंकड़ को 36 दिशा से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए, 36 दिशा से 45 डिग्री कोण पर। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या थी, 36 दिशा थी, इसको हम कह सकते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, 36 में है। अब किसी भी कण को यहाँ से इससे 36 दिशा से 45 डिग्री की कोण पे फेंका जाता है। तो मान लेते हैं इस तरह से कण का वेग v था और ये इस 36 दिशा से 45 डिग्री की कोण पे फेंका गया। उनके बीच कोण क्या है, 45 डिग्री। तो हमें पता है जब कोई भी कण इस तरह से फेंका जाता है 36 से किसी भी कोण पे, तो कौन सी गति करता है, प्रक्षेप गति करता है। इसकी गति में दो दिशा होती है, एक गति एक्स अक्ष में गति होती है, इस एक्स अक्ष में गति होती है, और एक वाई अक्ष में गति होती है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो आप बल के बारे में बताइए। अब चूंकि वस्तु एक समय होगी यहाँ पे, तो यहाँ जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब वस्तु यहाँ जाएगी तो इस पर भी जी नीचे की तरफ होगा, और इस पॉइंट पे इसके पास दो वेग होगा, एक एक्स दिशा में वेग होगा vx और एक y दिशा में वेग होगा। तो हमें बल के बारे में बताना था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वेग से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से देखेंगे इस वस्तु पे त्वरण क्या है, जी। कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। वस्तु हमारी कहीं भी रहेगी इस पथ पर, जब वो प्रक्षेप गति करेगी तो किसी भी बिंदु पर देखेंगे जी हमारा हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसकी वजह से जो बल होगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, जी के बराबर, तो m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। अब वस्तु को चाहे आप किसी कोण पे फेंके चाहे आप सीधा ऊपर की तरफ फेंके, जैसे ए पार्ट में हमने देखा, ये हमारा क्या था, ए पार्ट का आंसर था। चाहे वस्तु हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आए, चाहे उच्चतम बिंदु पर हो, चाहे किसी कोण पे फेंके, तो जो वस्तु पे बल लग रहा होगा वो बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कब, जब आप वायु के प्रतिरोध को नगण्य करेंगे। हमेशा किसी भी सिचुएशन में जब कोई भी वस्तु हमारी हवा में रहती है तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जिससे नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। तो यहाँ से इस केस में भी जब थीटा बराबर 45 डिग्री के कोण पे आप फेंकेंगे तब भी जो बल होगा 0.05 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तभी हमारे बल की वैल्यू आ जाएगी 0.5 न्यूटन। तो इस पार्ट के हमने सारे आंसर निकाल लिए, और जो बल की वैल्यू हर एक केस में क्या रही, समान रही। तो हमें बताना था यदि कंकड़ को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा। उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो बल हमारा पहले आ रहा था 0.5 न्यूटन, एक आंसर ये था। उसके बाद जब वस्तु हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही तब भी बल हमारा 0.5 न्यूटन आ रहा था। जब हमारी उच्चतम बिंदु पे थी तब भी बल हमारा 0.5 न्यूटन था, और जब हमने वस्तु को थीटा कोण पर फेंका तब भी हमारा बल जो आया 0.5 न्यूटन आया। बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यदि वस्तु को आप 36 से थीटा डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।